अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर। वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। और हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर हाइड्रोकार्बन और ये उसका लेक्चर नंबर 10 है। तो आज का हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। इस पोर्शन के अंदर हमें ना एक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा और उसका हमने स्ट्रक्चर फार्मूला को क्या करना है, ड्रा करना। तो ये हमारे पास पहला कंपाउंड है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ, आइसो ब्यूटाइलीन। तो ये जो ब्यूटाइलीन होता है इसको हम ब्यूटीन कहते हैं। और हमें पता है कि ब्यूटा में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 4। तो और आइसो की वजह से एक ब्रांच बन जाएगी। तो हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे, 3 हम सीधे ड्रा करेंगे और ये चौथी हम क्या कर देंगे, ब्रांच लगा देंगे। तो ये हमारे पास आइसो बन गई। अब हमने इसके क्या करने हैं, हमने इसके बॉन्ड पूरे कर लेने हैं। तो ब्यूटीन की वजह से हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो एंड पे हम हाइड्रोजन हर कार्बन के पूरे कर लेंगे। ये आखिरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। तो CH3 इसके साथ भी 3 लगेंगे। तो CH3 यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2। आगे एक हमारे पास दूसरा कंपाउंड है और ये लिखा हुआ कि 2,3,4,4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। जब आपको इस तरह के आईयूपैक नाम दिए जाएंगे तो उसको ड्रा करने के लिए आपको इन 4 बातों पे क्या करना है, अमल करना है। इस तरह के कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपने ये जो पेरेंट चेन होती है आपने इसको ड्रा करने हैं। तो पेंटीन मतलब 5 कार्बन, आपने 5 कार्बन ड्रा कर देने हैं। उसके बाद आपने दूसरा काम नंबरिंग करनी है और अपनी मर्जी से करनी है, जिधर से मर्जी आप नंबरिंग कर सकते हैं। पहला काम जितने कार्बन होंगे आपने उनको ड्रा कर देना। दूसरा काम आपने अपनी मर्जी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये मैंने इधर से इधर की तरफ क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। तो तीसरा काम हमने ब्रांचेस लगानी है और हमने जो डबल बॉन्ड होंगे उनको हमने लगाना, अगर डबल बॉन्ड होंगे तो। अब 2 पेंटीन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड होगा। और कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, 2 पे। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोकेशन लिखते हैं तो हम लोअर नंबर लिखते हैं। अब 2 का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो 2 और 3 के दरमियान होगा। इसलिए हम ये दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पे हमारे पास क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। हम ये 2 के ऊपर क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। आगे आगे हमारे पास 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, हम 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। आगे हमारे पास 4 पे लगा हुआ, ये 4 पे लगा दिया। आगे फिर 4 पे लगा हुआ तो ये मैंने 4 पे लगा दिया। और एंड पे हमने क्या करने हैं, हाइड्रोजन इस कंपाउंड के क्या कर देने हैं, पूरे कर देने हैं। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे हमारे पास, 3। तो ये CH3 हो जाएगा। इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड हमारे पास क्या हैं, पूरे हैं। और इसके भी 4 बॉन्ड हमारे पास पूरे हैं। और इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। तो ये हम CH3 लगा देंगे। आखिरी काम आपने हर कार्बन के हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड क्या कर देने हैं, पूरे कर देने। आगे देखते हैं हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो क्या लिखा हुआ, 2,5 हेप्टाडाइईन। तो हेप्टा का मतलब क्या है, 7। तो हम सीधे 7 कार्बन जोड़ेंगे। और दूसरा काम हम नंबरिंग करेंगे। तो हमने इधर से इधर की तरफ क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग के बाद हमने क्या करना है, ये 2 और 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ। डाइईन का मतलब है कि ये 2 डबल बॉन्ड है और किस पे मौजूद है, 2 और 5 पे। अब 2 का मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो 2 और 3 कार्बन के दरमियान होगा। इसी तरह 5 का मतलब ये होगा कि 5 और 6 कार्बन के दरमियान होगा। लोअर नंबर आपने लोकेशन देनी होती है। 2 का मतलब आपने ये नहीं समझना कि 1 और 2 कार्बन के दरमियान है। अगर 1 और 2 के दरमियान होगा वो तो लोअर 1 बनेगा, फिर तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो हमने ये क्या किया, नंबरिंग की। अब नंबरिंग के बाद हमने क्या लगाना, 2 पे डबल बॉन्ड लगा देना। तो ये 2 कार्बन के 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद 5 है तो 5 का मतलब ये है कि 5 और 6 कार्बन के दरमियान हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे आपने इसके क्या कर देने हैं, हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। हाइड्रोजन पूरे करने के बाद ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, रेडी। आपने जहां पे नंबरिंग भी कर देनी है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्सेन। तो सबसे पहले हेक्सा कितने को कहते हैं, 6 को कहते हैं। तो आपने 6 कार्बन को क्या कर लेना, ड्रा। उसके बाद दूसरा काम आपने अपनी मर्जी से नंबरिंग कर देनी है। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। मिथाइल ग्रुप है हमारे पास किस पोजीशन के ऊपर है, 4 और 5 पे। तो ये 4 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इस कार्बन के ऊपर मैंने मिथाइल लगा दिया। आगे 5 पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप।
और लास्ट पे आपने क्या कर देना, हर कार्बन के हाइड्रोजन लगाकर पूरे कर देने थे। इसने एक बॉन्ड बनाया हो तो ये कितने बनाएगा, 3। इसने 3 बनाया हो तो एक हाइड्रोजन आएगा, इसने भी 3 बनाया हो तो एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा, इसने 3 बनाए हुए तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा, और इसने एक बनाया हुआ तो ये क्या होगा, CH3। आगे हमारे पास क्या, विनाइल एसिटाइलीन। अच्छा, एसिटाइलीन किसे कहते हैं, इथाइन को कहते हैं। ये हमारे पास अल्काइन का पहला मेंबर है, ठीक है। और विनाइल किसे कहते हैं, विनाइल हम कहते हैं कि जब हम इथीन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये इथीन था, इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH2CH। तो ये मैंने लिख दिया, और एक बांड, ये हाइड्रोजन निकलने की वजह से एक बांड इसका क्या हो गया, खाली। अब हमने एसिटाइलीन को इसके साथ अटैच करना है, तो इसके तो इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH क्या बन जाएगा, C अकेला बन जाएगा, और इस सारे पोर्शन को उठाकर हम साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विनाइल एसिटाइलीन। अब यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है कि अल्काइल ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि जब अल्केन में से हाइड्रोजन निकालते हैं, विनाइल किसे कहते हैं, ये विनाइल वाला अक्सर पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। विनाइल किसे कहते हैं, जब इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, 1,3 पेंटाडाइन। तो पेंटा का मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन हमने जोड़ दिए। अब दूसरा काम हमने अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दी। तीसरा काम हमने क्या करना है कि हमने डबल बॉन्ड लगाना है। ये देखो डाइईन, 2 डबल बॉन्ड है, और वो कौन सी पोजीशन पे, 1 और 3। अब 1 का मतलब ये होगा कि 1 और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो 1 और 2 कार्बन के दरमियान मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। 3 का मतलब ये है कि 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो ये मैंने लगा दिया। और लास्ट पे हमने क्या करना है, हमने हर कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर देना है, पूरा। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ तो ये CH3 बन जाएगा, इसने 3 बनाए हुए हैं तो ये CH बन जाएगा, इसने भी 3 बनाए हुए हैं तो ये भी CH हो जाएगा, और इसने भी हमारे पास 3 बनाए हुए हैं तो ये भी CH हो जाएगा, और इसने हमारे पास 2 तो CH2 हो जाएगा। ये बेसिक चीजें थी, मैंने आपको स्टार्ट में ये सिखाई थी कि हाइड्रोजन आपने कैसे पूरे करने हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 7वां जूस। अब 7वें जूस के अंदर हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटाइन। अब ब्यूटा का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, हमने 4 कार्बन जोड़ दिए। अब आइन का मतलब क्या होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड, और वो कौन से ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, उन्होंने कहा पहले कार्बन के ऊपर, तो पहले और दूसरे के दरमियान हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और आगे आपने क्या कर लेना है, हाइड्रोजन लगाकर इसको पूरा कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। तो पेंटा का मतलब 5 कार्बन, हमने 5 कार्बन जोड़ दिए। उसके बाद डाइईन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड है, और कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 4 के दरमियान। 1 का मतलब है कि पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और 4 का मतलब क्या है, 4 और 5 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, ब्रांचेस को लगाएंगे, तो 3 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। प्रोपाइल लिखा हुआ है, मिथाइल नहीं लिखा हुआ। प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। तो 3 कार्बन के ऊपर आएंगे हम, और 3 कार्बन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये प्रोपाइल। और एंड पे हम हर कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, पूरे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो CH। इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इधर और ये 2 इधर, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा तो ये बन जाएगा। इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये भी CH हो जाएगा, इसने भी 3 बनाए हुए हैं तो ये भी CH, इसने 2 बनाए हुए हैं तो ये CH2। आगे हमारे पास फिर विनाइल ब्रोमाइड आ गया। तो विनाइल का मतलब है कि अथीन लेंगे, और अथीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाला बन जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये CH बन गया, और उसके साथ आपने ब्रोमीन को क्या कर देना, अटैच कर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 आयन। आपने सिंपल क्या करना, पहले काउंटिंग को ड्रा करना। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो हमने ये सीधे 4 कार्बन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। 4 कार्बन जोड़ने के बाद हमने अपनी मर्जी से नंबरिंग करनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नंबरिंग दूसरे नंबर पे आपने करनी है। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद 1 इन का मतलब ये है कि पहले कार्बन और दूसरे के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये पहले और दूसरे के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब 3 आयन का मतलब ये है कि तीसरे और चौथे कार्बन के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो तीसरे और चौथे के दरमियान मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड। और एंड पे आपने हर कार्बन के हाइड्रोजन लगाकर क्या कर लेने हैं, पूरे कर लेने। ये बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप रूल्स को फॉलो करके ड्रा करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। सिंपल पेरेंट चेन को आपने, पहला काम पेरेंट चेन को आपने ड्रा करना। तो पेंटा मतलब कितने कार्बन होते हैं, 5। तो हमने ये 5 कार्बन जोड़ दिए, और इनकी हमने क्या कर दी, नंबरिंग। अब
आइन का मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड है, और किस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है कि दूसरे कार्बन के ऊपर, दूसरे का मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद 4 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप, तो ये 4 कार्बन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप। और एंड पे आपने हर कार्बन के क्या कर लेने हैं, हाइड्रोजन पूरे कर लेने हैं। वो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, तो ये CH3 बन जाएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर और एक नीचे, तो एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये बन गया। उसके बाद इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये अकेला ही रहेगा, इसने भी 4 बनाए हुए हैं, ये भी अकेला रहेगा, इसने एक बनाया हुआ, तो ये CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आखिरी था। उसके बाद एक जो हमारे पास पार्ट है वो मैंने छोड़ दिया, आइसोपेंटेन। और ये आपको मैंने बताया हुआ है कि आइसोपेंटेन को कैसे ड्रा करना। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, और आइसो होगा तो आपने टोटल 4 ड्रा करने, और एक आपने क्या कर देनी है, ब्रांच, और पीछे आपने हाइड्रोजन लगा लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।